ईरान इसमें बहुत बड़ा खिलाड़ी है। इट्स ऑल अराउंड ईरान। व्हाट डज मुल्ला रजीम वांट? ईरान को पता 30 साल 20 साल पीछे जा चुके हैं। अगर पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल के 50 साल पीछे जाएंगे और इस जिंदगी में तो आगे नहीं आ पाएंगे। तो ईरान एक तो जो अपने प्रोटेस्टर्स हैं उनको दबा के मार रहा। अभी खबर आई है मार्च से लेकर अब तक 80-90 प्रोटेस्टर उन्होंने और मार दिए। बट ईरान की रणनीति कैसा हो? ईरान चाहता है कि मैं धीरे 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 चीजों को आगे ले जाऊं। आप कैसे ले जाओगे सर? कैसे ले जाओ? जो आपकी परिस्थिति है उसमें तो अमेरिका की कब लुटिया डूब जाए, आपकी तो डूबेगी डूबेगी। तो एक नया प्लान, एक नई सोच सोची जा रही है कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं ईरान के साथ। अब ये नया सोच, ये नई गतिविधि क्या है? ईरान कहता है कि यार मैं युद्ध हार चुका हूं, देर इज नो वे आई कैन विन दिस वॉर। मेरे ये रॉकेट मिसाइलें जितनी भी खत्म हो जाएगी, 1 महीना 2 महीना 6 महीने बाद तो खत्म हो जानी, नया बन नहीं रहा, चाइना से माल आ नहीं रहा पाकिस्तान पाकिस्तान में। तो अब मैं क्या करूं? व्हाट इज माई स्ट्रैटेजी? और अभी मैं अमेरिका से तेल ले नहीं रहा, आई एम टेकिंग आउट फ्रॉम माई स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स। गुड। तो ईरान ऐसे में क्या करे? ईरान हैज टू प्ले अ गेम टू विन। ईरान अब हारने वाली लड़ाई नहीं खेल सकता। क्या किया जाए ईरान? ईरान इज रियली वरीड कि वॉर वी कैन नॉट विन, रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग, तेल पानी का कुछ पता नहीं। तो अब हम करें तो क्या करें? तो बट ईरान चाहता है कि अब मैं जीतूंगा नहीं, लेट मी चेंज द जियो पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन। हथियार नहीं आएंगे बट जियो पॉलिटिक्स तो मेरे हाथ में बदलना। हाउ टू चेंज द जियो पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन? ईरान कहता है इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे मेरा कंट्रोल कर रहे हुए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पहले ईरान का कंट्रोल नहीं था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल का मतलब है यू आर इमर्स्ड एज अ रीजनल सुपर पावर। जिस स्टेट पे पहले किसी का कंट्रोल नहीं था, अगर मेरा कंट्रोल है, सेरेमोनियल कंट्रोल भी है, तो आई एम रीजनल सुपर पावर। पहली बात। दूसरी बात, अगर मेरा सट्टा लगता है, देखो अभी जो ईरान लगभग लगभग 30-40 बिलियन डॉलर का तेल 2 नंबर से बेचते हैं, वो IRGC 430 शैडो टैंकर है, उनके माध्यम से काम होता है। करीब करीब 1,000 करोड़ रुपए दिन की इनकम है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पे जजिया लगाया जाए, वॉल स्ट्रीट जर्नल का एस्टिमेट था करीब करीब $40 बिलियन एक साल का बचाया कमाया जा सकता है। यानी कि जो इनकम है मुल्ला रिजीम की वो डबल हो जाएगी। मान लीजिए पहले आप दिन का 1,000 करोड़ का व्यापार करते थे, अब आप 2,000 करोड़ का व्यापार करेंगे। और यहाँ तो खर्चा कुछ लगना ही नहीं, सारा प्रॉफिट ही है। खर्चा क्या है? जहाज निकला तो पैसे देना। तो एक तो ये समस्या। बट ऐसे हर कोई किसी न किसी जगह को अपनाइज करेगा और पैसे उठाएगा कि आपको युद्ध 24 घंटे करता रहेगा। तो पहले तो ईरान का मास्टर प्लान है चाइना का, ठीक है जी, हम आपने ये दिस व्हाट वी वांट, हम इसको वेपनाइज करेंगे, आप हमें पैसे दो और हम पैसे देके चुपचाप बैठे रहेंगे, आपको तंग नहीं करेंगे। तो ईरान इज नाउ प्लेइंग वेरी केयरफुली कि मेरे पास ऑप्शन क्या है। शुड आई गो दिस वे, शुड आई गो दैट वे, मैं किस वे जाऊं? मोर ओवर द रिजीम इज कंफर्टेबल विद चाइना, मोर ओवर दे आर कंफर्टेबल विद चाइना। तो ये आप ईरान का मास्टर प्लान समझे कि आई शुड इमर्ज एज अ रीजनल सुपर पावर। अब हॉर्मोस में क्या इंटरेस्ट है, तो मैंने आपको पैसा बताया। दूसरा यार, 80% तेल मिडल ईस्ट का हॉर्मोस के थ्रू बिकता है। अगर मैंने हॉर्मोस पे कब्जा कर लिया, फिर मोहम्मद बिन सलमान हो, कोई भी हो, वो मेरे नीचे है। अब व्हाट डू आई वांट? आई वांट टू यूज दिस कैटास्ट्रॉफी जहां मेरा मुल्क पूरा बर्बाद हो गया, टू कन्वर्ट इट इनटू अ इस्लामिक डोमिनेंस। कि अभी जो इस क्षेत्र का सबसे पावरफुल व्यक्ति है मोहम्मद बिन सलमान है। खत्रियों के पास पैसा है बट दे आर नॉट एज बिग एज सऊदी। तो मैं कहीं खड़ा ही नहीं होता। तो लेट मी कम एंड हिट द मेन फ्रेम। मैं मोहम्मद बिन सलमान को ही अपने नीचे रखूं,
और आई स्टार्ट कंट्रोलिंग द थिंग्स, वी स्टार्ट कंट्रोलिंग द थिंग्स, और मोहम्मद बिन सलमान फेस रहे, वी स्टार्ट कंट्रोलिंग द थिंग्स। ये इनका सपना है कि ईरान शुड इमर्ज एज अ रीजनल सुपर पावर, एंड ईरान की सत्ता के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलेगा, ये इनका प्लान है। चाहे वो हार्मोस हो, फिर वो न्यूक्लियर हो, कुछ भी हो। और पाकिस्तान इनके साथ खुल के आए, और यहां से तुर्किया, आई बिलीव इजिप्ट, तुर्किया इजिप्ट के साथ ही अपनी मिलिट्री अलायंसेस को मजबूत करे। दिस इज द मास्टर प्लान ऑफ ईरान। अभी ये करना है, आगे टारगेट इसराइल, टारगेट अमेरिका, टारगेट हर काफिर। तो ये इनका मास्टर प्लान है, और ये इस पर काम भी कर रहे हैं। मैंने कुछ अपने आसपास पता किया, कुछ ईरान के लोग इस पे काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, हाउ टू काइंड ऑफ बिफूल द सिस्टम। अब इसराइल का गैम्बल क्या है सर? इसराइल का गैम्बल बहुत सिंपल है कि इसराइल में जब आप व्हेन यू ग्रो अप एंड व्हेन यू हैव टू डू मिलिट्रीली, आपकी जरूरी है, आपको मिलिट्री करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। आप जानते हैं कि इसराइल को हर तरफ से दबाया जा रहा है। अगर आप न्यूयॉर्क देखें, दुनिया के और शहर देखें, तो क्राइम्स अगेंस्ट ज्यूज हैव गॉन अप 82%। और लगभग लगभग पूरे यूरोप की परिस्थिति ऐसी है, दयनीय है, खराब है। अभी हमारे ज्यूश भाई बचते बचाते निकलते रहते, उठते हैं, खाते पीते। तेल अवीव के बाद सेकंड बिगेस्ट ज्यूश कम्युनिटी आपकी न्यूयॉर्क में रहती है, ठीक है। हमास ने जो किया उसका अप्रूवल खमेनी ने दिया था, हिजबुल्लाह को भी करना था, नसरल्लाह ने नहीं। अब इस्माइल हनिया, ये लीडर वीडर तो सारे गए। अब ये जो कांड हुआ था 7 अक्टूबर को, करेक्ट, इसके इसका रिस्पॉन्सिबल था हमास। रिपोर्टें ऐसा कहती है कि इन्होंने करीब 2-3 हजार इसराइली मारे होंगे इन्होंने, जिहादियों ने। वहां करीब वो 1-8 लाख आदमी गिरा चुके हैं। आज भी कोई 117 बॉडीज है कुछ मिली, जिनकी मास ग्रेव बना रहे हैं। हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस, बट दैट इज द अगली साइड ऑफ द वर्ल्ड। तो इसराइल पूरी हमास की नाकाबंदी कर रहा, हमास को तोड़ रहा। कल मैंने आपको बोला था, तुर्किया, कतर और कुर्तिया, तरकर और सऊदी, इन्होंने कहा साहब आप इसमें बमबारी मत करो यमन पे, बिकॉज वी नीड दम। कह रहा व्हाई डू वी नीड दम? कहता साहब हमारा काम करते हैं, आप इन पे बमबारी ना करो, होल्ड योर हॉर्सेस फॉर अ डे। कह रहा ठीक है भाई। यहां पे इसराइल की परिस्थिति थोड़ी और हिल गई है। क्यों? वहां से वो कह रहे साहब आप यमन वमन पे बॉम्बिंग मत करो, होल्ड योर फोर्सेस फॉर अ डे। और यहाँ पे ये इन तीनों तिगाड़ों ने अमेरिका को बोल दिया, सर आपका पीस प्रपोजल तो बहुत शानदार है, जबरदस्त चलेगा, और सब कुछ चल रहा था, पर ये जो यहाँ पे मार काट रोज बचता है इसराइल, तो पीस प्रपोजल में पीस की जगह पीस पीस बनते हैं, इसको रोकना पड़ेगा। तो ट्रम्प ने इसराइल से पूछा भाई ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा जी हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस हमारी रहनी चाहिए, सीन 7 अक्टूबर, वी कैन नॉट बी टेकन नैपिंग। तो जो भी हमें खतरा लगता हम एलिमिनेट करते थे, ये हमारा काम है। बोला नहीं नहीं, ये रोकना पड़ेगा। रोकना तो क्या करें? तो लोग ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे ये कहानी ना हो। तो नंबर क्या क्या कैसे बना? कहता है एम्पावर मोर ऑफ द पीपल अराउंड यू। बहुत जबरदस्ती कर लेते हैं। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है। एक गाड़ी है, ये बैरिकेड तोड़ते हुए आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है। अब ये कंट्रोल नेतन्याहू के पास नहीं है, बट मान लीजिए उनकी धर्मपत्नी के पास है। ऐसा अगर कुछ हो, वो क्या करे? सो राइट, नेतन्याहू's माइंड इज फ्री फॉर सम बिगर थिंग्स, राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो बोला भाई तुम अपना, एज इजराइल यू डिफेंड योरसेल्फ, यू आर ऑलवेज रेडी टू फेस द एनिमी, और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि युद्ध कब हो कब नहीं हो, यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट। अब इसराइल कह रहा है कि ठीक है साहब हम डिपेंडेंट हैं, बट आप हमारी गाजा में मदद करें। कह रहा गाजा में कैसे मदद करें? इन लोगों ने कहा इसराइली जाके लोगों को मारते हैं।
तो नेतन्याहू ने कहा ठीक है, मैं इस प्रोसेस को रोक देता हूँ। मतलब इनकी अपेक्षा थी कि बोलेंगे कोई नहीं मरेगा और कोई किलिंग नहीं होगी, इलेक्शन आने वाला, प्रोसेस को रोक दो। अब ट्रम्प ने कहा, बोला कि भाई नेतन्याहू देखो क्या कर रहा है। इन्होंने कहा सर कर लेंगे। पीपल वर एक्सपेक्टिंग ब्रैड कूपर टू रिजाइन या डाइन क्राइन टू स्टेप डाउन, समबडी एल्स टेक ओवर, बोला साहब चेंज कर दिया, नया जनरल जो है बड़ा नरम दिल है। दैट इज द यूजुअल कॉन्सेप्शन। इन्होंने उसको टोटल पलट दिया। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो नया आदमी है वो कैसा हो। इन्होंने जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, अटैक कैपेबिलिटी है, अपने लोकल कमांडर से छीन ली इसराइल ने, और ये दे दी जनरल जमीर। यानी कि अगर आपको गाजा में किसी भी तरह का कोई भी अटैक करना है, अदरवाइज योर लोकल कमांडर वाज गुड इनफ, जैसे ब्रैड कूपर इज गुड इनफ, यू डोंट हैव टू टॉक टू डायन क्रैन और पीट हेग्सेथ। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बोला नहीं नहीं, अब अगर आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है विच इज एग्रेसिव इन नेचर, यू हैव टू टॉक टू जनरल जमीर। इफ जनरल जमीर अप्रूव्स तब वो कार्रवाई। अब जनरल जमीर इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर्स इन द वर्ल्ड, 9 फ्रंट वॉर लड़ने वाला आदमी, 24 घंटे घूमने वाला आदमी, यू कैन नॉट से इज डम। अब जैसे ये कहानी बाहर आ गई, इनकी वाट लग गई, क्योंकि अब जो ऑर्डर देगा वो इसराइल का आर्मी चीफ देगा, वहां का लोकल कमांडर नहीं देगा। यू कैन नॉट टुमारो सी इसराइल का आर्मी चीफ इज कॉम्प्रोमाइज एंड इज इनकम्पिटेंट। नहीं, उसने सिचुएशन को गलत रीड किया, इतना एस्केलेट नहीं करना था। और नेतन्याहू ने बोला बिल्कुल साहब, ये इसराइल अगर गड़बड़ कर रहा, हमने रोक दिया उनको। अब एक ही आदमी आदेश देगा, वो बेंजामिन नेतन्याहू, और कोई आदेश नहीं देगा। अब इसे कहते हैं फ्रॉम पैन टू फायर। पहले आप पैन में फिर भी थे, अब जाके आग में कूद गए। अगर आपने नेतन्याहू से अप्रूवल मांगा, डू यू थिंक ही विल से नो? तो ये एक नए धर्म संकट में फंस गया हमारा प्यारा पाकिस्तान, कि भाई इजरायली के पास है, इजराइल डिसाइड करेगा, इजराइल आगे चलाएगा। तो और इजरायलियों ने अपने पैसे की व्यवस्था कर रखी, दे नो हाउ मच मनी दे नीड एंड दे हैव ऑलमोस्ट दोज कॉफर्स रेडी। तो पाकिस्तान जिस खेल में हमें फंसाना चाहता, उस खेल में फंस के रह गया। और इसराइलियों ने खाना भी आधा बना दिया, आधा भेजा ही नहीं। अरे छोड़ो, पैसे दो पहले तो। अब पैसे इनके पास हो तो देना, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। और इसराइल ने हमास तुर्किया आपका भी कौन से, नेपाल, कतर कतर को एक सेंस में बोल दिया कि वी आर द पीपल हु आर कॉलिंग द शॉट्स, ये हमारा बात है, हम यहाँ शॉट चलाएंगे। वी डोंट वांट अमेरिकन इंटरफेरेंस, वी डोंट वांट कुछ भी। ये गैम्बल है। अभी मेरे को 99% यकीन है कि अभी वो डिश बनी ही नहीं, मेरे को नहीं बना, पर 1-2 दिन में वो बन जाएगा। थिंग्स विल काइंड ऑफ चेंज ना, क्योंकि हमारे एक इसराइल से एक अलग तरह के संबंध हो जाएंगे, विच इज गुड। अब सर यहाँ बीच में खबर आती बड़ी, आप लाइक का बटन दबाइए यार, लाइक का बटन नहीं आ रहा है आज, लाइक का बटन तो दबाइए प्लीज। लाइक का बटन दबाना बहुत जरूरी है। चलिए, थैंक यू। देखिए, अब दूसरा मसला यहाँ पे है, अटेम्प्ट ऑन ट्रम्प्स लाइफ। वो टिका यहाँ टाइटल में नहीं, मैं आपको बता रहा। रिपब्लिकन्स का फंड रेजर कहीं लॉस एंजलिस में था, और ट्रम्प को वहां जाना था। ट्रम्प को आईआरजीसी ने धमकी दे रखी है, ट्रम्प को मैक्सिकन ड्रग कार्टल्स के साथ मिलकर एलिमिनेशन की ट्रम्प की है। ट्रम्प पे 3 अटैक ऑफिशियली हो चुके, मेरे हिसाब से 4 हुए, चौथा अमेरिका बताता नहीं। ये 5वां की तैयारी थी। अब ट्रम्प का जिस गोल्फ कोर्स में रिपब्लिकन का फंड रेजर है, ट्रम्प से 2 दिन पहले एक बंदा आता है, उस गोल्फ कोर्स के आसपास घूमने रहता है, वहां पिक्चरें लेता है, वीडियो बनाता है, और देख रहा है सिक्योरिटी कहाँ है, कैसी है, क्या नहीं है। तो लकली सीक्रेट सर्विसेज की नजर पड़ जाती है इस बंदे पे, इस बंदे को उठाया जाता है। जॉन मेलिनी और समथिंग इसका नाम है, ये क्रिश्चियन है, और जिन्होंने पहले ट्रम्प पे अटैक किया था वो भी सारे क्रिश्चियन थे। ये ईरान के लिए काम कर रहा है, ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, हमें नहीं पता।
इसको उठा लिया गया, तो इसके यहाँ एक पिस्टल लगी है जिसमें 16 गोलियां लगी हैं। चलिए, अमेरिका में तो बहुत से लोगों के पास होती, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसको जब इसके फोटो एंगल वैंगल देख रहे, वाज ट्राइंग टू फाइंड दोस ब्रीचेस इन द सिक्योरिटी। यहाँ ब्रीच है, यहाँ ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ ब्लाइंड स्पॉट है, व्हाटएवर। तो दिस व्हाट इज आइडिया बॉस। 16 राउंड वाली पिस्टल लगा रखी है, तो इसके घर पे छापा मारा गया। इसके जब घर पे छापा मारा गया तो वहां कई सारे वेपन्स मिले, बॉडी आर्मर मिला, और एक हैंड रिटन नोट मिला जो इसके इरादे बताता था इसको करना क्या था। फिलहाल इसको धर लिया गया, इसको अंदर डाल दिया गया, और जो पुराना स्नैपर था जिसने 12 लोगों में अटैक किया था ट्रम्प पे, वो भी 2 साल की या 20 साल की सजा उसे अभी अभी हुई है। तो ये चौथा या पांचवा अटेम्प्ट था पुतिन की लाइफ पे, सॉरी ट्रम्प की लाइफ पे। पांचवा अटेम्प्ट था ये, चौथा या पांचवा अटेम्प्ट ट्रम्प की लाइफ पे, और ये अटेम्प्ट बढ़ते जाएंगे। और अगेन मैंने जो कहा, चाइनीज इंटेलिजेंस और आईआरजीसी, दे विल हैव देयर ओन पीपल हु विल कम एंड डू द जॉब। दे मे नॉट कम इन द फ्रंट टू डू जॉब, दे विल हैव देयर पीपल टू कम एंड डू द जॉब। तो ये आज भी ट्रम्प साहब हमारे बाल बाल बचे हैं, प्रभु उनको लंबी उम्र दे, ये हमारी कामना करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब यहां आते हैं पुतिन साहब पे। परसों ज़ेलेंस्की को ट्रम्प ने बोला, मैं तुझे इंटरसेप्टर नहीं दे रहा, मैं तुझे टॉमाहॉक की टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा। ज़ेलेंस्की उसी दिन रात के अगले दिन सुबह भाग गया, और जो ट्रम्प ने कहा था मत करना वही करने लगा। रशिया की रिफाइनरीज पे अटैक, रशिया की शैडो फ्लीट पे अटैक, 2-3 रिफाइनरीज में और लगी है, एक आध शैडो फ्लीट का टैंकर उन्होंने डुबा दिया।